बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, तो कैसे आप लोग? उम्मीद करता है सबके सब ठीक होंगे। आज की हमारी एक्सरसाइज है जी 1.3 मैथमेटिक्स न्यू बुक 9th क्लास चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स। ठीक है, तो सबसे पहले जिन बच्चों ने क्वेश्चन समझना वो वीडियो को आगे करके क्वेश्चन समझ ले। ठीक है, और जिसने कंसेप्ट के साथ इसकी बेसिक चीज़ें समझनी है वो वीडियो को फिर स्टार्ट से देखे। अच्छा, तो बच्चों यहाँ पर देखिए आपको नज़र आ रहा है एप्लीकेशंस ऑफ रियल नंबर्स इन डेली लाइफ। वो कह रहा है कि एप्लीकेशन दी गई है रियल नंबर कौन से होते हैं जो हमारी काउंटिंग है, गिनती है, ये सारे के सारे रियल नंबर है इन डेली लाइफ। वो कह रहा है कि डेली लाइफ में कहाँ कहाँ यूज़ होती है, इस्तेमाल होती है। तो क्या कह रहा है, तो यहाँ पर वो कह रहा है कि ये वाले जो नंबर है वो यानी कि हमारे किस किस फील्ड में यूज़ होते हैं। वो कह रहा है साइंस एंड इंजीनियरिंग, साइंस और इंजीनियरिंग में इस्तेमाल होते हैं। साइंस में देखें तो हमारे पास साइंस में कैलकुलेशन जो होती है, इंजीनियरिंग में कैलकुलेशन जो होती है, फिजिक्स में, न्यूमेरिकल में। ठीक है, मेडिसन एंड हेल्थ, हमारे पास जो मेडिसन होती हैं एंड हेल्थ, वहाँ पर भी ये नंबर यूज़ होते हैं। फिर वो कह रहा है इन्वायरमेंटल साइंस, वो कह रहा है कंप्यूटर साइंस। इसके बाद आ जाता है जी हमारे पास टेम्परेचर कन्वर्जन, यानी कि टेम्परेचर जो है ये हमारे पास कहाँ कहाँ इस्तेमाल होते हैं उसके हम देखते हैं। तो वो तीन तरह का टेम्परेचर सबसे पहले होता है केल्विन स्केल, फिर सेल्सियस स्केल और फारेनहाइट। और हमारे पास जो आमतौर पर ज़्यादातर इस्तेमाल होता है वो सेल्सियस स्केल होता है। अगर हम यहाँ पर देखें, सर्दी जो हमारे पास होती है, गर्मी होती है, उसका टेम्परेचर जो होता है सेल्सियस में होता है। ठीक है, और बाकी देखें कि इनके ये तीन फार्मूले थे जो हमारे क्वेश्चन में यूज़ होंगे। केल्विन, वो कह रहा है केल्विन अगर आपने फाइंड करना, के लिखा के यानी कि केल्विन फाइंड करना तो वो आपको सेल्सियस की वैल्यू देगा। और प्लस वो कह रहा है 273 इसमें ऐड कर दो, यानी कि सेल्सियस जो कीमत आएगी, अगर वो कहे केल्विन मालूम करे और सेल्सियस की कीमत दे दे, यानी कि वैल्यू सेल्सियस की देगा, और फिर कहे कि केल्विन मालूम करना, तो आपने सेल्सियस की कीमत यहाँ पर पुट करके इन दोनों को ऐड कर देना, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। फिर दूसरे में देखें, सेल्सियस जब कहे कि सेल्सियस में करो तो उसका फार्मूला होता है 5/9 इंटू एफ माइनस 32 डिग्री, यानी कि वो फारेनहाइट की, ये एफ से मुराद है फारेनहाइट, यानी कि फारेनहाइट की वैल्यू देगा। और सेल्सियस पूछे तो आपने फारेनहाइट की जगह पर यहाँ पर वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, फिर आपने क्या करना, 5 और 9 को पहले डिवाइड करना है, क्योंकि आपने पिछली क्लास में वो एक कानून पढ़ा होगा, बोर्ड मास का रूल। ठीक है, ये वाला रूल पढ़ा होगा, उसके अंदर सबसे पहले डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर प्लस, फिर माइनस होती है, यानी कि इसको हम पहले 5 और 9 को डिवाइड करवाएंगे, जो आंसर आएगा फिर हमने इसके साथ मल्टीप्लाई करवाना और फिर आखिर पे माइनस कर देना है। तो ये सेल्सियस की वैल्यू फिर इस तरह। फिर वो कह रहा है फारेनहाइट मालूम करना होगा जब आपने, तो आपको सेल्सियस सी की वैल्यू देगा, वो 9 के साथ ये वाला फार्मूला यूज़ होगा। जब हम क्वेश्चन पर जाएंगे तो ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, ये तीनों। ठीक है, तो नेक्स्ट है जी हमारे पास, वो कह रहा है प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट और लॉस हमारे पास हमें पता होना चाहिए प्रॉफिट और लॉस। प्रॉफिट का फार्मूला होता है प्रॉफिट इक्वल सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस जो हमने चीज़ सेल की है, माइनस कॉस्ट प्राइस, यानी कि जो हमारी लागत है। एक सेलिंग हमने सेल कितने की और कॉस्ट हमने ली कितने की थी, खरीदी कितनी, यानी कि खर्चा कितना आया हमारे पास। ठीक है, लागत कितनी, उसकी कीमत की जो थी वो सेलिंग प्राइस एस पी, यानी कि सेलिंग प्राइस माइनस सी पी कॉस्ट प्राइस, तो आपके पास ये प्रॉफिट आ जाता है। फिर वो कह रहा है कि अगर आपने फीसद में निकालना होगा तो फीसद में निकालने के लिए ये होता है प्रॉफिट ओवर कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100, यानी कि कॉस्ट प्राइस यानी कि कुल कीमत कितनी हो, कुल नंबर कितने वो नीचे, और जितनी चीज़ आपने ली है, जितने पैसों को ली है या जितने नंबर आपने लिए वो ऊपर लिखो, इन दोनों को डिवाइड करवाओ, जो आंसर आ जाए इसको 100 के साथ मल्टीप्लाई करवा दो, तो आपके पास परसेंटेज में आंसर आ जाता है। फिर वो कह रहा है लॉस का फार्मूला, लॉस इक्वल होता है कॉस्ट प्राइस, यानी कि लागत खर्चा कितना माइनस सेलिंग प्राइस, और सेल कितने की है आपने। ठीक है, तो कॉस्ट टोटल में से माइनस कर दो जितने के आपने सेल किए, तो आपके पास लॉस आ जाता है। ठीक है, कॉस्ट सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस माइनस एसपी सेलिंग प्राइस। और वो कह रहा है कि जब आपने लॉस फीसद में मालूम करना हो तो उसका फार्मूला ये होता है कि कॉस्ट प्राइस यानी कि कुल खर्चा, कुल नंबर कितने हैं माइनस, और आपको कितने का नुकसान हुआ है या कितने नंबर आपके पास है वो ऊपर लिखो, इन दोनों को डिवाइड करवाओ, जो आंसर आ जाए इसको 100 के साथ मल्टीप्लाई करो, तो आपके पास लॉस फीसद में आ जाएगा। अच्छा, तो स्टूडेंट नेक्स्ट है हमारे पास एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 है। क्या कह रहा है कि द सम कहते हैं जमा करना ऑफ तीन कंसेक्टिव किसे कहते हैं, कंसेक्टिव कहते हैं जी जो मुसलसल आ रहे हो नंबर। ठीक है, जैसे 1 2 3,
यानी कि कंजैक्टिव का मतलब होता है तरतीब के साथ, जो एक जैसे तरतीब के साथ सेम नंबर आते हैं, तरतीब के साथ आए 1 2 3। अगर मैं ऐसे कहूँ 7 है, 7 के आगे 8, 8 के आगे 9, यानी कि कंजैक्टिव का मतलब होता है तरतीब के साथ आते हैं। अगर पहला नंबर 7 आ गया, फिर उसके आगे वाला 8, 8 आ रहा था, उसके आगे वाला 9, और 3 नंबर मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि उसने 3 नंबर का है, ठीक है। आगे मेरा इंटीजर्स, इंटीजर्स किसे कहते हैं? इंटीजर दरअसल हमारे पास इंटीजर होता है z से, इसको ज्यादा करते हैं 0 +-1 +-2 +-3, यानी कि सोन चलता जाए। यानी कि वो कह रहा है कि ये वाले जो नंबर होंगे वो प्लस में भी आ सकते हैं और माइनस में भी हो सकते हैं, ठीक है। इनको इंटीजर नंबर कहते हैं। फिर वो कह रहा है कि इज 42, यानी कि जो आपने इसको 42 के इक्वल रख देना है, बराबर रखना है। फाइंड मालूम करे 3 इंटीजर, यानी कि वो कह रहा है 3 इंटीजर मालूम करने हैं, ठीक है, 3 नंबर है आगे मालूम करने हैं। तो अब हम चलते हैं जी क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, लेट कर लेना है, लेट फर्स्ट नंबर। तो लेट फर्स्ट नंबर है जी हमारे पास x, ठीक है। उसके बाद सेकंड नंबर वो है जी हमारे पास x+1 ले लेते हैं, ठीक है। फिर इसी तरह थर्ड नंबर वो है जी हमारे पास x+2, ठीक है। ये वाले उसने कहा 3 कंसेक्टिव, यानी कि लगातार। सबसे पहले x है, x+1, फिर x+2, और 3 नंबर उसने कहा था 3 ले लिए, ठीक है। फिर वो क्या कह रहा है, द सम, और इनको क्या करना है, जमा कर देना है, सम करना है। तो देखिए हम यहां पर लिखते हैं अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन। अगर कुछ बच्चे जो वीक हो, अगर वो वाले ये बच्चे जो वीक हो थोड़े बहुत, वो अगर ये वाली लाइन ना भी लिखे तो खैर है, ठीक है। अब देखें अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, गिवन कंडीशन क्या थी, उसने क्या दी थी कि वो कह रहा है कि सम करें इनको, जो नंबर 3 ले लिए हैं इनको सम करना है। देखिए ये वाला x, फिर सम करना है ना इनको, इसने कहा सम यानी कि जमा करें, x लिख दिया, फिर इनको जमा x+1, दूसरा भी लिख दिया, आगे जमा करना है, फिर x+2, ठीक है। वो कह रहा है कि सबको इनको जमा कर देना है, ठीक है, सम। और आगे वो क्या कह रहा था, जमा करें और इक्वल रखें 42, यानी कि 42 के बराबर, ठीक है। अब यहां पर देखिए सबसे पहले हमारे पास 1 2 3 x कितने नंबर x वाले 1 2 3, यानी कि 3 नंबर है जिनका कोएफिशिएंट दीदी सर पूछना हो तो क्या होता है 1 2, यानी कि उनका 1 1 होता है। अगर हम देखें 1 है, 1x ये है, 1x ये है, और एक ही ये है, टोटल कितने x है 3x है, यानी कि 3, ठीक है। उसके बाद अब अगर हम दूसरे नंबर की बात करें जो केले काउंटी के गिनती वाले हैं, वो देखें तो यहाँ पर 2 और ये वाला एक नंबर 1 है, ठीक है। 2 और 1 कितने हो जाएंगे 3, और दोनों देखो प्लस और प्लस, यानी कि दोनों प्लस के हैं तो प्लस, यानी कि x वालों को हमने x वालों में ऐड करना है, जमा कर देना, और जो बगैर x के हैं जो केले काउंटी के नंबर है उनको बगैर काउंटी वाले केलों में ऐड कर दो, ठीक है। आगे 42 आ गया। अब यहाँ पर देखिए आपको ये रूल पता होगा, आपने पढ़ा होगा, अगर कोई नंबर इधर प्लस का है तो उस तरह जाकर माइनस का, माइनस का क्यों, क्योंकि हमने जो नंबर मूव करना है x के नंबर मूव करने ना, तो x के साथ जो भी वैल्यू होगी उसको दूसरी तरफ ले जाओ। तो 3x इधर आ गया, ये वाला 3 इधर, प्लस का उस इक्वल के दूसरी तरफ जब जाएगा, इक्वल से इधर जाएगा तो ये माइनस का 3 हो जाएगा, ठीक है। अब 42 में से 3 निकाल दे, हमारे पास रह जाता पीछे 39, ठीक है, और इधर आ जाएगा 3x। अब 3x के साथ क्या आ रहा है मल्टीप्लाई। जब याद रखिए जब कोई दो नंबर आ जाए उनके दरमियान कोई जमा या माइनस की लामत ना हो, जैसे यहाँ पर देखो कोई लामत है नहीं, तो जब भी ना लामत हो दो नंबर और वो आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, ठीक है। कब, जब यहाँ पर कोई लामत ना हो जमा या माइनस की, तो वो दोनों आपस में मल्टीप्लाई होते हैं। 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उस तरह जाकर डिवाइड हो जाएगा 39/3। अब कैंसिल करते हैं, 3 1 3, 3 1 3, और 3 3 9, x इक्वल 13, ठीक है। यानी कि फर्स्ट नंबर हमने मालूम कर लिया है। अगर आप लोग कैलकुलेटर है तो आप लोग लिखेंगे 39/3, यानी कि 39 तकसीम 3 लिख दे तो वो आपके पास 13 आंसर दे देगा, ठीक है। तो अब हमने यहाँ पर देखें, अभी हमने फर्स्ट नंबर मालूम किया है, ठीक है। तो उसने कहा था 3 नंबर, यानी फाइंड 3 इंटीजर्स, यानी कि 3 नंबर मालूम करने हैं। तो अब हमने पहला नंबर x मालूम कर लिया, दूसरा नंबर यहाँ पर देखिए x+1,
यानी कि सेकंड नंबर, तो वो हमने मालूम करना है x+1 है, ठीक है। अब ये वाली जो x की वैल्यू है, ये वाली, ये हम इस x की जगह पर पुट कर देंगे यहाँ पर, ठीक है। तो देखिए x की जगह पर आ गया 13+1, 13 और 1 कितना आ जाएगा 14, ठीक है। तो ये वाला हमने सेकंड नंबर भी मालूम कर लिया। तो उसके बाद है जी थर्ड नंबर, जो तीसरा नंबर हमने मालूम करना है, थर्ड नंबर। अब थर्ड नंबर जो हमने मालूम करना है, नंबर देखिए यहाँ पर थर्ड नंबर x+2, तो हम लिखेंगे x+2। अब x है तो x की जगह पर हमने x की कीमत पहले मालूम की, जो फर्स्ट नंबर है जो हमारे पास, ठीक है, फर्स्ट नंबर। तो अब ये वाला x की वैल्यू 13, वो x की जगह पर पुट कर देंगे 13+2, तो ये हो जाएगा 13 और +2 करेंगे 15, ठीक है। यानी कि ये हमारे पास थर्ड नंबर भी आ गया। अब उसने कहा था 3 नंबर मालूम करने थे। अगर हम फर्स्ट नंबर देखें तो वो हमारे पास है 13, उसके आगे वाला 14 और उसके आगे वाला 15। तो यहाँ पर देखें कि उसने जो कहा था कंसेक्यूटिव इंटीजर, यानी कि मसलसल यानी कि लगातार आते हों, ठीक है। यानी कि अगर 13 के आगे 14 के आगे 15, तो देखो जो उसने हमें कहा था हमने वो मालूम कर लिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 सोल्व हो गया। अच्छा तो बच्चों यहाँ पर देखें स्क्रीन के ऊपर आपको वैल्यू लिखी हुई नजर आ रही है क्वेश्चन नंबर 2 की। इसने देखा लेंथ ऑफ ए सी, यानी कि लेंथ जो है हमारे पास ए और सी की, ये वाली जो लेंथ दी है वो उसने यहाँ पर देखिए लिखी हुई 3 का रूट प्लस 5 का स्क्वायर रूट। आगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, यानी कि जो इस चीज का एरिया है वो हमारे पास है जी 1 + 15 का स्क्वायर रूट, ठीक है। उसके बाद लेंथ ऑफ ए बी, वो कह रहा है कि ये वाली ए से बी तक जो लेंथ है, लंबाई है, ये वाली हमने मालूम करनी है इस तस्वीर की, या ये वाली जो लेंथ है, हाइट है ना, ये वाली चीज मालूम करनी है। आगे वो कह रहा है कि एरिया ऑफ ए बी सी, ये फार्मूला में लिखा हुआ है, ठीक है, स्क्रीन के ऊपर आपको नजर आ रहा है। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इक्वल होता है जी 1/2, ठीक है, बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। बेस यानी कि हमारे पास ये वाली चीज होती है, ये वाली, ठीक है, जो बेस होती है नीचे वाले, और हाइट यानी कि ये वाली चीज है हमारे पास। एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये वाला फार्मूला 1/2, ठीक है, बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। अगर आप लोग ऐसे लिखो, अगर ऐसे नहीं लिखना है, बेस और हाइट की जगह पर अगर आप लोग ये वाले लिख लो कि 1/2 इंटू ए सी मल्टीप्लाई बाय ए बी। ए सी यानी कि ए और सी ये वाली चीज बेस, और फिर ए और बी ये वाली चीज, ये दोनों। अगर ये नहीं लिखनी ये लिख लो, अगर जैसे मर्जी आपका दिल करे लिख लो, ठीक है। अब हमने कीमतें पुट कर देते हैं। सबसे पहले देखें एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, यानी कि उसने एरिया ऑफ ट्राइंगल हमें दिया है 1 + 15 का अंडर रूट, तो हम इसकी जगह पर ये लिख लेते हैं, ये एरिया है ना, ये वाला एरिया, तो हम लिख लेते हैं 1 + 15 का स्क्वायर रूट इक्वल, ठीक है। अब दूसरी तरफ देखो 1/2 वैसे आ जाएगा। फिर ए सी यानी कि बेस जो ए सी वो हमें दी हुई है उसने 3 का स्क्वायर रूट प्लस 5 का स्क्वायर रूट। आगे मल्टीप्लाई था ए बी यानी कि हाइट जो हमने मालूम करनी है। आप हाइट भी लिख सकते हो यहाँ पर, ए बी भी लिख सकते हो, जो मर्जी चीज लिख लेना आप लोग, ठीक है, वो आपकी मर्जी है। अब यहाँ पर देखें कि ये वाला जो 2, अब हमने क्वेश्चन सोल्व करना है। क्वेश्चन सोल्व ये करना है कि हमने ए बी की हाइट मालूम करनी है, ये वाली चीज। अब इसके साथ जो भी चीज होगी ना, आप सबसे पहले इस तरफ से उठाकर ना दूसरी तरफ ले जाए, यानी कि ये जो इक्वल है ना, इक्वल इस तरफ से उठा के इधर ले आओ, ठीक है। तो यहाँ पर देखें 2 ओवर के नीचे है, ठीक है, यानी कि डिवाइड हो रहा है, तकसीम। जब कोई चीज एक तरफ इस तरफ डिवाइड है, दूसरी तरफ लेके जाओगे तो ये मल्टीप्लाई होगी। तो हम लिख देंगे 2 1 + 15 का स्क्वायर रूट, ठीक है, इक्वल क्या रहेगा 3 का स्क्वायर रूट प्लस 5 का स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई बाय ए बी, ठीक है। अब देखिए हमने ए बी करना है, इसके साथ अब ए बी 3 का स्क्वायर रूट प्लस 5 का स्क्वायर रूट है। अब ये वाली चीजें ए बी के साथ यहाँ पर देखिए मल्टीप्लाई हो रही है, ये दोनों एक ही वैल्यू है, ठीक है, ए बी के साथ मल्टीप्लाई हो रही है। जब इधर कोई चीज मल्टीप्लाई इस दूसरी तरफ जाकर क्या आ जाएगी, डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। तो हम लिख लेंगे 2 × 1 + 15 का स्क्वायर रूट, आगे है हमारे पास। और यहाँ पर एक और काम कर लो, बल्कि पहले कि ये वाला जो 2 है इसको अंदर मल्टीप्लाई करो, 2 1 2 और इसी 2 को आगे 15 से मल्टीप्लाई करवा दो, यानी कि 15 यहाँ पर स्क्वायर रूट है, तो इसका यहाँ पर जो नंबर कोएफिशिएंट है सर कुछ ना हो तो 1 होता है, तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, 2 1 2 15 का स्क्वायर रूट वैसे आ जाएगा। अगर यहाँ पर इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट होता तो फिर हमने इसको इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवा देना था, 2 15 यानी कि 30,
30 हो जाना था। अब इसके ऊपर स्क्वायर रूट नहीं है तो इसलिए ये वाला नंबर बाहर आएगा और अंडर रूट स्क्वायर रूट वाला वैसे के वैसे आ जाएगा। अब ये वाली चीज इधर मल्टीप्लाई और ये इस तरफ जाकर ये डिवाइड हो जाएगी। 3 का स्क्वायर रूट प्लस 5 का स्क्वायर रूट इक्वल क्या आ जाएगा ए बी हमारे पास। अब यहाँ पर देखिए हमने पीछे वाली एक्सरसाइज जो थी उनमें रैशनलाइज करनी सीखी थी कि रैशनलाइज किस तरह करते हैं। रैशनलाइज यानी कि ओवर के नीचे ये जो ओवर बटा है ओवर के नीचे अगर कोई वैल्यू स्क्वायर रूट में आया यानी कि ये वाली स्क्वायर रूट अंडर रूट जो भी आप कहते हैं, ठीक है, इसमें वैल्यू है तो आपने हमने इसको खत्म करना है कि ओवर के नीचे स्क्वायर रूट नहीं होना चाहिए। हमारा ये रैशनलाइज होती है कि बटे के नीचे स्क्वायर रूट नहीं होना चाहिए। तो हम इसको खत्म करने के लिए क्या करेंगे कि ये वाला जो ओवर के नीचे ना इसी के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे इस वैल्यू को, ठीक है। ये वाला जो ए बी हम इस तरफ लिख लेते हैं ए बी इक्वल, ठीक है। अब ये वाली वैल्यू 2 प्लस 215 का स्क्वायर रूट ओवर 3 का स्क्वायर रूट प्लस 5 का स्क्वायर रूट। अब इसी के कॉन्जुगेट यानी कि कॉन्जुगेट ये जो वैल्यू है ना इसी के साथ मल्टीप्लाई करवा दो। कॉन्जुगेट होता है कि यहाँ पर अगर प्लस है ना तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करवाते हुए माइनस कर दो। कॉन्जुगेट ये होती है कि वैल्यू लामत चेंज कर दो। 3 का स्क्वायर रूट माइनस 5 का स्क्वायर रूट ओवर 3 का स्क्वायर रूट माइनस 5 का स्क्वायर रूट। देखो हमने इसी रकम के साथ इसी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया ऊपर और नीचे सिर्फ कॉन्जुगेट के साथ, यानी कि यहाँ पर प्लस है तो इधर माइनस माइनस हो जाएगी। ये वाले काम है। अब नेक्स्ट हम थोड़ा सा आगे करते हैं। तो यहाँ पर देखें अब ये वाला जो 2 है ना 2 इस 2 को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करवाना है। फिर ये वाला 15 का अंडर रूट 2 ये वाली जो वैल्यू है फिर इस पूरी वैल्यू को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करवाना है। तो देखिए मैं पहले इस 2 को 2 आगे मल्टीप्लाई है हमारे पास ये ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई होता है 3 का स्क्वायर रूट माइनस 5 का स्क्वायर रूट। अब इस नंबर को इन दोनों से करवाना है। फिर इस ये वाली जो वैल्यू है हमारे पास 2 15 का स्क्वायर रूट इसको इन दोनों के साथ करवाना है। तो प्लस है यहाँ पर तो प्लस 2 15 का स्क्वायर रूट इनटू है जी हमारे पास 3 माइनस 5 का स्क्वायर रूट, ठीक है। अब ओवर के नीचे क्या है जी हमारे पास यानी कि पहला नंबर और पहला नंबर दोनों तरफ देखें सेम है। आगे 5 का अंडर रूट 5 का अंडर रूट ये भी सेम है यानी कि वैल्यू सेम है। जब दोनों तरफ रकम यानी कि वैल्यू सेम हो और लामत मुख्तलिफ हो जमा या माइनस हो तो हमने क्या करना होता है पहली रकम का स्क्वायर बना लेना होता है और दूसरी रकम का स्क्वायर बनाना होता है, ठीक है। यानी कि ये फार्मूला ऐसे होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। देखो दोनों के ऊपर स्क्वायर है ना, जब दो रकमें स्क्वायर में हो पहली रकम के ऊपर स्क्वायर है दूसरी के ऊपर भी स्क्वायर हो तो बीच में माइनस आ जाए सेंटर में। तो हमने एक बार इसको लिखना था ए प्लस बी और ए माइनस बी, ठीक है। ये वाली देखिए यहाँ पर कि हमारे पास इधर 3 का स्क्वायर रूट प्लस 5 का स्क्वायर रूट पहली वैल्यू में देखो ए और बी प्लस में है ना, फिर दूसरी तरफ ए और बी रकम सेम है। जैसे यहाँ पर रकमें सेम है इधर प्लस है इधर माइनस है इधर प्लस है इधर माइनस है तो ये दोनों कहाँ से आई थी यानी कि स्क्वायर से आई थी। ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो हमने भी यही काम करना है कि ये वाली जो पहली रकम है पहले ए का स्क्वायर है यानी कि इधर ए था इसका स्क्वायर है फिर प्लस माइनस माइनस होता है बी का स्क्वायर आगे। तो हमने क्या करना पहली रकम 3 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर बना देना ऐसे 3 के अंडर रूट का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 5 के अंडर रूट का स्क्वायर, ठीक है। अब हमने क्या करना है जी यहाँ पर के ऊपर यहाँ पर 2 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करवा दो और ये वाली जो वैल्यू है 2 15 का स्क्वायर रूट इन दोनों को इसको भी अंदर मल्टीप्लाई करवा दो। तो यहाँ पर देखें ये 2 को 3 से यार 3 के ऊपर स्क्वायर रूट है और 2 बगैर स्क्वायर रूट का है। हमने लिखना है इसको यानी कि इसके कोएफिशिएंट अतिथि सर पूछना तो 1 होता है 2 को 1 से मल्टीप्लाई 2 1 था 2 और स्क्वायर रूट वाली वैल्यू वैसे की वैसी आ जाएगी क्योंकि 2 को अंदर मल्टीप्लाई नहीं करवा सकते क्योंकि इसके ऊपर स्क्वायर रूट नहीं है इसलिए याद रख ले। फिर इस 2 को आगे 50 से मल्टीप्लाई कराना है तो यहाँ पर माइनस है तो माइनस आ जाएगी क्योंकि यहाँ पर प्लस है प्लस माइनस माइनस यहाँ पर कोई वैल्यू ना हो तो वहां पर प्लस होती है, ठीक है। 2 को अब यहाँ पर कोएफिशिएंट होते हैं कुछ नहीं है तो 2 1 था 2 और 5 का स्क्वायर रूट वैसे आ जाएगा। अब नेक्स्ट देखिए हमारे पास यहाँ पर प्लस, ठीक है 2 15 का स्क्वायर रूट इधर 3 का यानी कि इस रकम को पहले इसके साथ मल्टीप्लाई करवाना है जरा।
तो 2 को यहाँ पर कोएफिशिएंट पूछना तो 1 होता 2 1 था 2, यहाँ पर प्लस और प्लस प्लस होती है 2 1 था 2 और 15 और 3 दोनों के ऊपर स्क्वायर रूट आया तो 15 और 3 को मल्टीप्लाई करवाए 15 और 3 को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपके पास आ जाएगा 45 का स्क्वायर रूट। ठीक है 15 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 45 आ जाएगा। कैलकुलेटर पर करवा लें। फिर इसी वैल्यू को अब आगे वाले से करवा लें तो यहाँ पर प्लस माइनस माइनस होता है 2 को यहाँ पर कोई नंबर ना होता 1 होता 2 1 होता 2 आ जाएगा। फिर 15 और 5 को मल्टीप्लाई करवाएं। ठीक है जब 15 और 5 को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 75 ऊपर स्क्वायर रूट। क्यों? क्योंकि दोनों के ऊपर स्क्वायर रूट था। अब यहाँ पर आप लोग एक और शायद बच्चों के जहन में क्वेश्चन आया कि हमने 15 और 5 यानी कि इधर यहाँ पर फिर 15 और 3 को मल्टीप्लाई करवाया था इन दोनों के ऊपर स्क्वायर रूट था तो यहाँ पर स्क्वायर क्यों नहीं लिया जैसे यहाँ पर लिया है। यहाँ पर जो वैल्यू थी एक जैसी नहीं थी। यहाँ पर जो वैल्यू थी इनका स्क्वायर इसलिए लिया क्योंकि वैल्यू एक तरफ थी मल्टीप्लाई हो रहे थे और वैल्यू एक जैसी थी। ठीक है अब यहाँ पर 15 और 3 यहाँ पर 15 और 5 यानी कि वैल्यू एक जैसी नहीं है। ठीक है उसके बाद अब अंडर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे नीचे वाले। ठीक है पीछे क्या आ जाएगा 3 माइनस 5। ठीक है अब नेक्स्ट हमने क्या करना है यहाँ पर देखें कि सबसे पहले 2 3 का स्क्वायर रूट वैसे आ जाएगा माइनस 2 5 का स्क्वायर रूट ये वाला वैसे आ गया यानी कि 2 और यहाँ से यहाँ तक पूरी पूरी वैसे वैसे आगे प्लस 2 ये वैसे आ जाएगा। अब यहाँ पर 45 के हम कर लेते हैं जी फैक्टराइजेशन। ठीक है तो फैक्टराइजेशन देखिए 45 की यहाँ पर 5 9 दा 3 3 दा 9 और 3 1 दा 3। अब यहाँ पर देखिए 3 जो है वो 2 बार आ रहा है ये वाला 3 2 बार और 5 1 बार है। ठीक है आप लिख लेंगे 3 का स्क्वायर क्योंकि 3 के ऊपर 2 है ना और 5 एक बार है तो 5 वैसे आ जाएगा। अब ऊपर स्क्वायर रूट था तो स्क्वायर रूट आ गया 45 की फैक्टराइजेशन की तो ये वाले नंबर आ गए ऊपर स्क्वायर रूट था तो स्क्वायर रूट आ गया आपके -2 फिर 75 है तो 75 की फैक्टराइजेशन कर लेते हैं हम 75 तो 5 1 दा 5 और 5 5 दा 25 5 3 दा 15 और 3 1 दा 3 यानी कि यहाँ पर देखें जो 5 है ये 2 बार है और 3 1 टाइम है तो हम लिख रहे हैं 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 ऊपर स्क्वायर रूट आता है स्क्वायर रूट। नीचे देखें 5 में से 3 निकाल दिए तो पीछे रह जाएंगे 2 और बड़ी वैल्यू के साथ कौन सी लामत है माइनस यानी कि तो माइनस आ जाएगी। ये वाली जो माइनस है 5 के साथ है 3 कौन सा था प्लस का जिसके साथ कोई लामत ना हो वो प्लस की होती है यानी कि 5 में से 3 प्लस के निकाल दिए पीछे रह जाएंगे हमारे पास -2। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है यहाँ पर अब 2 3 का स्क्वायर रूट ये वैसे आ जाएगा फिर ये वाला भी -2 5 का स्क्वायर रूट ये भी वैसे आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए ये वाला जो 3 के ऊपर स्क्वायर रूट है ये वाला जो स्क्वायर रूट है ना ये वाला ये 3 का भी है और ये वाला 5 का भी है। अगर मैं ऐसे करूँ थोड़ा सा कि यहाँ पर कि ये वाला दोनों का लैदा कर लूँ। ठीक है स्क्वायर रूट ये कैंसिल हो जाएंगे 3 और ये वाला स्क्वायर रूट यानी कि 3 का स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा पीछे रह जाएगा +2 और 3 का 3 वैसे आ जाएगा सॉरी क्योंकि स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो गए 3 रह गया 3 वैसे आ जाएगा मल्टीप्लाई हो रहे थे ये दोनों नंबर आपस में 5 का स्क्वायर रूट वैसे का वैसे आ जाएगा। अब नेक्स्ट है हमारे पास -2 अब ये वाला अगर मैं इसको भी लैदा कर लूँ आप लोग भी लैदा लिख सकते हो। यहाँ पर मैंने पहले इकट्ठा लिख रहा था आप उसी वक्त लैदा कर सकते हो। ठीक है तो 3 का स्क्वायर रूट लैदा कर लो 5 का स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैसे हो जाएगा पीछे रह जाएगा 5 और ये मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ आगे 3 का स्क्वायर रूट ऊपर वैसे का वैसे आ जाएगा ओवर के नीचे -2 था तो -2 आ गया। अब यहाँ पर देखें हमारे पास एक मिनट 2 3 का स्क्वायर रूट -2 5 का स्क्वायर रूट +2 और 3 का मल्टीप्लाई 2 3 दा 6 आगे 5 का स्क्वायर रूट -2 और सॉरी 2 और 5 का मल्टीप्लाई 2 5 का 10 यहाँ पर आ जाएगा 10 माइनस था तो -3 का स्क्वायर रूट वैसे आ गया ओवर के नीचे था -2 तो -2 आ गया। अब यहाँ पर देखें ये वाली जो वैल्यू है हमारे पास 3 का स्क्वायर रूट एक ये वाली है और 3 का स्क्वायर रूट एक ये वाला है ये दो नंबर है 3 के स्क्वायर रूट वाले। तो यहाँ पर देखिए हम इन दोनों को अगर इकट्ठा करना चाहिए तो मैं क्या करूंगा यहाँ पर देखिए 10 है 3 के स्क्वायर रूट के साथ और यहाँ पर 2 है
इस 10 में से मैं 2 निकाल दूं, क्योंकि ये वाला 10 माइनस क्या है, ये वाला 2 प्लस का है, तो 10 में से ये वाले 2 निकाल दूं, पीछे रह जाएगा हमारे पास 8 और 8, यानी कि बड़ी वैल्यू 10 थी तो उसके साथ माइनस है तो माइनस आ जाएगा। अब दोनों के साथ 3 का स्क्वायर रूट था, 3 का स्क्वायर रूट वैसे ही आ जाएगा। नेक्स्ट देखें यहाँ पर 5 का स्क्वायर रूट, 5 का स्क्वायर रूट, ये दो रकमें एक जैसी हैं, जैसे ये दोनों एक जैसी थी ना पहले, अब ये दोनों एक जैसी हैं, तो मैं क्या करूंगा 6 इसके साथ 6 है प्लस का और इसके साथ माइनस का 2 है, तो 6 में से माइनस का 2 निकाल दूं तो पीछे रह जाएगा हमारे पास 4, बड़ी के साथ प्लस थी तो प्लस आ गई, और दोनों के साथ 5 का अंडर रूट, तो 5 का अंडर रूट आ गया, ओवर के नीचे -2 वैसे का वैसे आ गया। अब नेक्स्ट हम क्या करते हैं यहां से, अब देखें ऊपर इन दोनों में से क्या चीज कॉमन आ रही है, ये वाले 8 और 2 4 में से अगर हम देखें 8, ये वाला 8 और जो 4 है यानी कि 8 और 4 ये दोनों एक ही टेबल पे आते हैं, 2 के डबल, अगर 2 का टेबल पड़े 8 भी आता है और 4 भी आता है, तो हम ले लेंगे 2 कॉमन, ठीक है, और यहाँ पर माइनस है तो -2 ले लेंगे, ठीक है। अब इस 2 को किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करवाना है, ज़रब करवाना है 2 को के 8 बनता हो तो 4, यानी कि 2 4 दा 8 बनता है, यहाँ पर हमने 4 लिख देना, 3 का अंडर रूट वैसे आ जाएगा। अच्छा, तो यहाँ पर ब्रैकेट के बाद माइनस है तो इसने अंदर वाली लामतें करनी होती हैं, सॉरी यहाँ पर माइनस है तो इसने अंदर वाली लामत चेंज करनी होती है। यहाँ पर देखिए जब हमने यहाँ से 2 कॉमन लिया तो यहाँ से भी लेंगे, और यहाँ पर प्लस माइनस माइनस, ठीक है, और पीछे रह जाएगा 2 2 2 दा 4 ये बन जाएगा, और 5 का अंडर रूट वैसे ही आ जाएगा, ठीक है। ओवर के नीचे -2 था तो -2, अब ये वाला -2 से कैंसिल हो जाएगा, पीछे हमारे पास क्या रह गया जी 4 3 का अंडर रूट -2 5 का अंडर रूट। अब देखें ये वाला जो आंसर है हमारे पास आया, क्या ये वही नहीं जो उसने बुक के ऊपर बताया था कि यहाँ पर देखें बुक के ऊपर 3 का अंडर रूट, यहाँ पर 5 का अंडर रूट, और यहाँ पर ए और बी लिखा था, यानी कि ए और बी का मतलब कोई ना कोई नंबर आएंगे, यहाँ पर 4 आ गया, यहाँ पर -2 आ गया, तो ये हमारे पास आंसर आ चुका है। अच्छा बच्चों नेक्स्ट है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में वो क्या कह रहा है कि फाइंड मालूम करे दो नंबर्स हुज सम इज 68, यानी कि वो कह रहा है कि दो नंबर मालूम करने और सम जब उनको करे यानी कि उनको ऐड करे जमा करे तो 68 बने, एंड और डिफरेंस इज 22, और जब उनको डिफरेंस यानी कि माइनस करे तो 22 आना चाहिए, 22 आना चाहिए, ठीक है। तो अब हम देखते हैं जी, सबसे पहले हम क्या करते हैं जी, लेट कर लेते हैं फर्स्ट नंबर हमारे पास है जी x, हमने फर्स्ट नंबर ले लिया, अपनी तरफ से x पता कर लिया, क्योंकि हमने जिन दो नंबरों को सम यानी कि जमा और डिफरेंस माइनस करना है ना, वो वाले दो नंबर हम ये वाले रखने लगे हैं कि हम उनको जमा और प्लस माइनस करके देखें तो वो 68 और 22 बने, ठीक है। तो सेकंड नंबर हमारे पास है जी y, ठीक है। फर्स्ट नंबर हमारे पास x और सेकंड नंबर y है। अब यहां पर लिख लेते हैं जी अकॉर्डिंग टू द वो कह रहा है अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, यानी कि दी गई कंडीशन के मुताबिक, वो क्या है जी, हम सबसे पहले उसने कहा था प्लस करें सम करें, तो हम इन दो नंबरों को x प्लस वाई इक्वल 68 वगैरह जब प्लस सम करें तो 68 बनना चाहिए, तो हमने ठीक है ऐसे लिख देना। दूसरी इसको क्वेश्चन नंबर 1 का नाम दे दो। दूसरे में वो क्या कर रहा है डिफरेंस, वो कर रहा है कि x माइनस वाई वो बनना चाहिए 22, ठीक है। दूसरे में देखो डिफरेंस यानी कि माइनस करें, ठीक है, तो 22 बनना चाहिए, और इसको क्वेश्चन नंबर 2 का नाम दे दे। तो सबसे पहले आप लोग क्या करें, यहां पर लिख ले सम ऐसे भी लिख सकते हो, अगर ऐसे नहीं लिखना तो ऐसे भी लिख सकते हो, बाय या ऐसे लिख दो एडिंग क्वेश्चन 1 एंड 2, दोनों में से जो मर्जी, अगर सम लिखना है तो सम लिख के कर दो, अगर एडिंग 1 एंड 2 करना है तो ऐसे भी कर सकते हो। एडिंग सम और करना कि इनको इन दोनों क्वेश्चनों को x प्लस वाई इक्वल 68
और इसी के नीचे ये वाली इक्वेशन x माइनस वाई इक्वल 22, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये y जो है हमारे पास, ये माइनस का है और ये प्लस का कैंसिल हो गया, और x देखो 1 और 1 2, यानी कि एक x ये और एक ये है, हम इनको ऐड कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर लिखा है ऐड, ठीक है, सम करें तो 2x हो गया, इक्वल है जी, इन दोनों का ऐड कर दो, 8 और 2 का ऐड किया तो 10 का लगेगा 0 और 1 कैरी चला जाएगा, ठीक है। 6 और 2 8 और ये वाला 1 9, यानी कि कितना आ गया 2x इक्वल 90। तो हम थोड़ा सा आगे कर लेते हैं, 2x इक्वल 90 आ गया। अब 2 और x पहले भी मैं बता चुका हूं, जब दो नंबर हो, ठीक है, मुख्तलिफ हो, तो उनके दरमियान यहाँ पर सेंटर में उनके बीच में कोई लामत ना हो, जमा या माइनस, तो वो आपस में मल्टीप्लाई होगी। जहाँ पर देखो जमा या माइनस नहीं आया ना, तो इसका मतलब ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो 2 इधर मल्टीप्लाई उस तरफ जाकर इक्वल के दूसरी तरफ हो जाएगा डिवाइड, ठीक है, 90/2। अब इन दोनों को कैंसिल करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 45, 2 1 2 और 2 यानी कि 45 पे चला जाएगा, डिवाइड करेंगे, ठीक है। ये वाला आप कैलकुलेटर के ऊपर करवा के देख लो, 90/2 यानी कि 90 तक़सीम 2। तो ये वाला हमारे पास फर्स्ट नंबर आ चुका है जी, फर्स्ट नंबर, ठीक है, वो ये है। सेकंड नंबर अब हमने क्या करना है कि हम ये वाली जो x की वैल्यू है ना, किसी ये वाली इक्वेशन 1 या 2 इन दोनों में से किसी एक में पुट कर देंगे, हमारे पास सेकंड वैल्यू आ जाएगी, यानी कि दूसरा नंबर आ जाएगा। तो यहाँ पर हम करते हैं जी इक्वेशन नंबर, पुट द वैल्यू ऑफ x इन 1, यानी कि हम इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। या सीधा सीधा अगर जो बच्चे ये सारा नहीं लिख सकते, पुट यानी कि आपने कहते हैं पुट इन 1, पुट इन 1 यानी कि हम 1 में वैल्यू पुट करने लगे क्वेश्चन नंबर 1। वो कौन सी चीज है वाली, x प्लस वाई इक्वल 68 है जी। अब देखिए x है तो x की जगह पर x की वैल्यू यानी कि ये x की कीमत 45 यानी कि 45 है, x की जगह पर ये लिख दें प्लस वाई इक्वल 68। अब यहाँ पर देखें 45 इस तरफ है, यानी कि y की तरफ कौन सा है, प्लस का है, जब इधर प्लस का दूसरी तरफ जाकर माइनस का देगा, y इक्वल 68 माइनस 45। अब आप लोग 68 में से जब ये वाले माइनस कर देंगे, यानी कि देखिए 8 में से 5 निकाल दिया 3 और 6 में से 4 निकाल दिए, पीछे रह गए 2। तो ये हमारे पास दोनों नंबर आ चुके हैं। अब अगर मैं आपको, ये हमारे पास आंसर आ चुका है, आप लोगों ने आंसर ऐसे लिख दो, यानी कि 23 45। अगर नंबर आगे पीछे हो जाए तो इसकी कोई मसला नहीं होता, ठीक है, कि हमारे पास आंसर वो पहले आया ये बाद में आता है, ऐसे भी लिख दो, कोई मसला नहीं है। अब मैं आपको ये प्रूव करके दे देता हूँ, दिखाता हूँ कि इन्हीं दो नंबरों को, उसने कहा था कि दो नंबर मूव कर लिए, फाइंड 2 नंबर, कि अब देखो दो नंबर हमने मूव कर लिए 45 और 23, इनको वो कह रहा है ऐड करें तो 68 बनना चाहिए। ये देखिए रफ बन में मैं आपको करवाता हूँ, 45 और नीचे है जी 23, इनको ऐड करें तो 5 और 3 8, 4 और 2 6, यानी कि पहला नंबर बन गया, ऐड किया, उसने कहा था सम करें, यानी कि ऐड किया, सम कर लिया तो 68। इसी तरह वो कह रहा है इन दोनों को 45 माइनस 23, इनको माइनस यानी कि डिफरेंस करें, तो देखिए 5 में से 3 गए 2, 4 में से 2 गए 2, तो वो कह रहा है डिफरेंस करें 22 बनना चाहिए। वो कह रहा है कि दो नंबर हमने मूव करने, दोनों नंबर हमने मूव कर लिए, ठीक है। वो जो दो नंबर आ रहे हैं उनको प्लस किया, सम किया तो 68 बन रहा है, और माइनस किया तो 22 बन रहा है। ये आपके पास स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है आपको।